वाइल्ड देख रहे थे जिसका पार्ट 1 हुआ था। किरण पुरंदरे की बुक शाखा नागजीरा से लिया गया है, जो हमने पढ़े शुरू में कि किरण पुरंदरे कैसे जंगल में गुम हो गए थे, अपना रास्ता भूल गए थे। वहाँ पर रीछ के भी निशान थे, वहाँ पे लेपर्ड के भी निशान थे। लेपर्ड की तो पहले अलार्म कॉल, कंगूर के अलार्म कॉल आ ही रही थी, और वो उससे ही सारे जानवर डरे हुए थे और अलग-अलग आवाज़ें निकाल रहे थे, और वहीं से वो निकले थे। लेकिन फिर बाद में वो अपना रास्ता भूल गए थे, जहाँ बिल्कुल लग रहा था कि अभी लेपर्ड होगा और ऐसे खतरे की मुकाम पर। तो अभी ये वाला फिर बाद में उनको रास्ता मिल गया था किसी किसी तरह से, और वो गांव वापस पहुंच गए थे। अभी हम इनटू द वाइल्ड चैप्टर का सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो कि शाज जंग से मुताल्लिक है। शाज जंग एक वाइल्ड फोटोग्राफर थे। मतलब शुरुआत में वो फोटोग्राफर थे, फिर बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजें की, वो हम देखेंगे चैप्टर में जब आगे चलेंगे। शुरू करते हैं। पार्ट 2, ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। नागरहोल में पैंथर को तलाश करना, रीछ की ट्रैकिंग करना। शाहजंग इज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर एंड लॉज ओनर, ऑल राउंड इनटू वन। जो शाहजंग हैं वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, जंगलात की तस्वीरें वो निकालते हैं, जंगलाती जिंदगी की वो फोटोग्राफी करते हैं। जंगल में जो जानवर होते हैं उनकी जिंदगी की, और उनसे जो वहाँ पे जंगलाती नबातात होते हैं और वो सारा, मतलब जंगलाती जिंदगी की वो तस्वीरें निकालते हैं। सिनेमेटोग्राफर उसकी वीडियोस बनाते हैं, उसकी मूवी बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं उसकी। बिग कैट ट्रैकर देखो, जो शेर है, रीछ है, भालू है, ये सब बायोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो ये कैट फैमिली से आते हैं। जो कैट हम हमारे घर में आसपास जो कैट देखते हैं, तो ये सारे लोगों का फैमिली, ये सारे लोगों का ओरिजिन सेम ही है। ये कैट में आते हैं ये लोग, पर वो जो कैट हम घर में हमारे आसपास देखते हैं वो डोमेस्टिक कैट कैट होती है। और जो शेर हो गया, रीछ है, भालू है, लेपर्ड, पैंथर, टाइगर, लॉयन, ये सारे वाइल्ड कैट या बिग कैट में आते हैं। तो ये बिग कैट के पीछे, बिग कैट की सफारी ये किया करते थे। बिग कैट को ढूंढना, बिग कैट की जिंदगी के बारे में पता करना, ये सारे वो काम किया करते थे। बिग कैट ट्रैकर थे। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर, जो बहुत सारे इंसान हैं वो जंगलात में रहते हैं, खासतौर से जो कबायली लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है वो जंगलात में रहते हैं। हम सोशियोलॉजी में भी देख रहे थे कि ट्राइबल पीपल आमतौर पे जंगलों में ही रहते हैं। तब वो जंगलों में रहते हैं तो डेफिनेटली जानवरों से उनका, जंगली जानवरों से उनका वास्ता पड़ता ही होगा। और फिर अभी वो जो जानवर है वो जंगल को अपना हिस्सा समझते हैं, और जो वहाँ पे जो इंसान रहते हैं वो उन्हें अपना वो उस हिस्से पे अपना हक समझते हैं, उस जमीन पर अपना हक समझते हैं। तो उन दोनों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते ही होंगे। दूसरी बात ये कि जो जंगली जानवर होते हैं उनके अंदर तो कोई सेंस नहीं होता, उनके अंदर तो कोई समझ नहीं होती। जानवरों में तो कोई समझ नहीं होती, इंसानों में समझ होती है, लेकिन बुनियादी ज़रूरतें जानवर की और इंसानों की तो सेम होती है। उनको भी खाना और वो सारी चीज़ें जानवरों को भी लगती है। तो फिर वो उसके लिए कभी जो पालतू जानवर है, जो इंसानों के पालतू जानवर है, वो उनको उठा के लेके चले जाते हैं जानवर। या फिर कभी गुस्से में रहते हैं, जैसे हाथी वगैरह हो गए तो आके फसलें बर्बाद कर देते हैं, फसलों पे से चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल जंगलात में रहने वाले लोगों को आते हैं। तो इन्होंने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखा के, तो अभी जहाँ पे इंसानों और जानवरों दोनों का आमना सामना होता है, दोनों को एक दूसरे से वास्ता पड़ता है, तो इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है, इनके बीच के जो मसाइल है, इनके बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये इन्होंने इस पे भी बहुत काम किया है।
वैसे तो ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं अलग से मैंने अपन हम जानते हैं कि अभी मैंने कहा कि जानवरों में अकल नहीं होती है, जानवरों में सेंस नहीं होता, उसके लिए एक अलग से मैं बात ऐड करती हूँ कि जानवर और इंसान दोनों की बायोलॉजी सेम होती है। दोनों भी जो जानवर होते हैं उनकी भी बेसिक नीड खाना पीना नींद सेक्स होता है, और जो इंसान है उनकी भी बेसिक नीड्स यही होती है, खाना पीना नींद वगैरह। तो फिर जानवर इंसान से अलग कैसे होते हैं, या इंसान जानवरों से अलग कैसे होते हैं, ऐसे क्या फर्क हो कि जब जानवर भी वही करते हैं, जानवरों जानवरों में भी जान होती है, और इंसानों में भी जान होती है, सांस लेते हैं, जानवर भी सांस लेते हैं। इवन बहुत सारे जो मेडिकल के रिसर्च है, जो साइंस के रिसर्च है, ह्यूमन एनाटॉमी पर किए जाने वाले रिसर्च, वो पहले जानवरों पर किए जाते हैं, और वो सक्सेस हो जाते हैं वहां से, तो तब उसको इंसानों पर किया जाता है। तो यानी कि बहुत कुछ इंसानों और जानवरों का सेम है, तो फिर ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो ये एक दूसरे से अलग ऐसे है कि अल्लाह ताला ने हमको एक बहुत बड़ा इनाम दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि इंसानों के दिमाग में फ्रंटल लोब, FRONTAL, फ्रंटल लोब, ये हिस्सा होता है इंसानों के दिमाग में, जिसकी वजह से उसमें सोचने समझने की सलाहियत, चीज़ों को जानने की सलाहियत होती है, और ये पार्ट इन जानवरों के दिमाग में, जानवरों के ब्रेन में नहीं होता। यही चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग करती है। तो ठीक है, चलते हैं लेसन की तरफ। हमारे लॉज ओनर भी थे, ये उनका लॉज भी था। ऑल राउंड इनटू वन, सारी ही चीजें एक में थी इनके अंदर। Then he is away from the jungles of Nagarhole, officially called the Rajiv Gandhi National Park. तो ये जो शाहजंग थे, जब वो जंगल में काम नहीं किया करते थे, ये नागरहोल के जंगल में इन्होंने बाद में काम किया, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ऑफिशियली इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है। तो जब ये जंगल में नहीं थे तो उस वक्त ये क्या करते थे? ही इज लीडिंग फोटोग्राफी सफारीज इन अफ्रीका और शोकेसिंग हिज वर्क आर्ट गैलरीज इन कैपिटल सिटीज एंड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस। तो तब ये क्या किया करते थे? सफारी, जंगल सफारी आप लोगों ने सुने होंगे, जो जंगल में हम घूमने के लिए जाते हैं, जंगल में जानवरों को हम देखते हैं, जंगल के जानवरों को जो हम देखने के लिए जाते हैं। बेसिकली सफारी शिकार के लिए इस्तेमाल होते हैं, शिकार के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो वो जो टूर होता है उसे सफारी कहा जाता है। पर कॉमनली जो जंगल घूमने के लिए जाते हैं, जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, वो भी जंगल सफारी कहलाता है। तो ये सफारी की फोटोग्राफी किया करते थे अफ्रीका में, जंगलाती जिंदगी की, जंगल के नबातात, जंगल के हैवानात, बेसिकली जंगल के जानवरों की ज़िंदगी की ये लम्हात की ये फ़ोटोग्राफ़ी किया करते थे। और शोकेसिंग हिज वर्क आर्ट गैलरीज़ इन कैपिटल सिटीज़, और जो फ़ोटोज़ होती थी, जंगल की फ़ोटो होती थी, वो आर्ट गैलरी में लगाया करते थे, उसकी नुमाइश किया करते थे। ऑब्वियसली उसको बेचते होंगे, नुमाइश में के टिकट से उनको पैसे आते होंगे। एंड स्पीकिंग टू दोज इंटरेस्टेड इन कंजर्विंग द प्लैनेट्स रिचेस, और उन लोगों से बात करते थे जो जो हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो प्लेनेट है, जिस पे हम रहते हैं, तो यहाँ की जो भी यहाँ की जो हमारी दौलत है, जो जंगलाती नबातात हो गए, मादनियात हो गई, जो कुदरती वसाइल है सारे, ये हमारी दौलत है। तो इस दौलत को की हिफाजत करने में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, कुदरती वसाइल की हिफाजत करने में जो लोग इंटरेस्टेड है, ये उन लोगों से बात किया करते थे। उनको और रास्ते बताना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको उनके साथ में मिल के काम करना, ये सारा ये किया करते थे। तो ये पहले की उनकी ज़िंदगी थी। Shaz recalls with great clarity the incident that ultimately leads to his answering the calls of the felines over a career dedicated to finance. फिर बाद में ये नागरहोल जंगल में कैसे आए, इन्होंने ये सारे काम कैसे शुरू किए, जो
मैन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाला काम और जो दूसरे सारे काम है ये उन्होंने कैसे शुरू किए। ये तो सिंपली फोटोग्राफी करते थे और आर्ट गैलरी में लगाया करते थे। वो बाद में ये इतनी सारी चीजें जो हमने देखी कि वो क्या क्या थे, वाइल्ड फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर स्पेशली, और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर। तो ये सारी चीजें कैसे इन्होंने शुरू की, तो उनको वो इंसिडेंट काफी अच्छे से याद है। शाज रिकॉल्स विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हिज आंसरिंग द कॉल्स ऑफ द फेलाइंस ओवर ए करियर डेडिकेटेड टू फाइनेंस। के जो शाज थे, एक उनका काफी अच्छा फाइनेंस का करियर चल रहा था, और उस वक्त उनको वो इंसिडेंट, उस वक्त ये हादसा हुआ था जो उनको काफी अच्छे से याद है, कि जिसको वो कहते हैं कि जो फेलाइंस फेलाइंस ये जो सारे कैट्स फेलाइन कैट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो अभी ये बाद में बिग कैट ट्रैकर्स बन गए थे। तो इनको जो वो कैट की या बिल्लियों की जो आवाज थी, आवाज मतलब जो साउंड होता है वो आवाज की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। कॉल ऑफ द फेलाइंस मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि वहां से हमको कॉल आया, वहां से जो बुलावा आना, या इनविटेशन हम बोल सकते हैं, या फिर हम कोई चीज के लिए ऐसे फ्रेजली बोलते हैं कि यही चीज मुझे बुला रही थी, मैंने किया तो एक्चुअली वो मुझे बुला रही थी वो चीज। ये सारे फ्रेज में ये है। तो इनको लगता है कि वो बिल्लियां मतलब वो जो बिग कैट है, लेपर्ड हो गया, पैंथर हो गया, टाइगर, लॉयन वगैरह, ये इनकी कॉल थी। कैसे इनकी कॉल इनको आई, कैसे ये इन्होंने ये काम शुरू किया। इट वॉज समवेयर अराउंड सनसेट। वो उनको वो इंसिडेंट याद है कि कैसे हुआ था, कि सूरज डूबने का वक्त था, सनसेट। वी वर एट जंक्शन, हम एक चौक पे, या हम एक मोड़ पे थे। वी वर एट जंक्शन, जहाँ पे सारे रास्ते एक साथ आके मिलते हैं, वो हिस्से को जंक्शन हम बोलते हैं। रेलवे स्टेशन पे आपने देखे होंगे जंक्शन, नागपुर जंक्शन है, अकोला जंक्शन है, बदनेरा जंक्शन है, जो बड़े सिटीज पे रेलवे जंक्शन बने होते हैं, जहाँ पे अलग अलग शहरों की ट्रेनें आके मिलती हैं, वहां से दूसरी नई ट्रेन बनती है। तो वो वाले स्टेशन को जंक्शन, सारे स्टेशन जंक्शन नहीं होते हैं। जो स्टेशन पे सारी जगह की ट्रेन आके मिलती हैं, नई ट्रेनें बनती हैं, तो वो जंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर जंक्शन वो एक रास्ता था जहाँ पे दूसरे सारे रास्ते आके मिलते थे। तो ये जंक्शन पे थे। द डियर वॉज कॉलिंग, जो हिरन थे उनकी आवाज आ रही थी। द डियर वॉज कॉलिंग, ही सेज वी वेंट अराउंड ए ब्लाइंड टर्न। तो वो कहते हैं कि हम एक टर्न की तरफ, हम एक तरफ मुड़े। ब्लाइंड टर्न मतलब मालूम नहीं था कि आगे क्या रास्ता है, बस जस्ट हमने एक टर्न लिया, एक मोड़ लिया। ही कंटिन्यूज, वो आगे अपनी बात जारी रखते हैं। एंड अप अहेड ऑन द पाथ वॉज दिस ओल्ड लेपर्ड। और इस रास्ते पर आगे, इसी रास्ते पर आगे एक बूढ़ा रीछ था, एक बूढ़ा लेपर्ड था। यू कुड टेल ही वॉज, यू कुड टेल ही वॉज पास्ट हिज प्राइम। आप कह सकते हैं कि ये वो जो बूढ़ा बूढ़ा जो लेपर्ड था, ये वो अपनी जवानी खो चुका था, वो बूढ़ा हो चुका था। द जंगल हैड टेकन इट टोल ऑन हिम। द जंगल हैड टेकन ए टोल ऑन हिम। टोल हम कहाँ पे देखते हैं, टोल टैक्स, जो चौराहों पे, सॉरी हाईवे पे जो टोल होते हैं। तो टोल किसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट हमसे महसूल लेती है, जो हमसे टैक्स लेती है, जो हमसे किराया लेती है, तो उसको टोल कहते हैं। और जनरली जो हम बोलते हैं जिंदगी का कर्ज चुकाना, जिंदगी ने अपना कर्ज वापस लिया, जब इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर चुका होता है और आखिरी में जो उसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, जिंदगी की इतनी मशक्कतें उठाते उठाते, तो जब ये कहते हैं कि वो जिंदगी का कर्ज चुका रहा है, या जिंदगी ने उससे अपना कर्ज लिया है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। तो बेसिकली इसने जो लेपर्ड था, इसने सारी जिंदगी जंगल से फायदा उठाया, जंगलाती हैवानात का शिकार की, जंगली जानवरों का शिकार उसने किया।
जंगल के साए में वो रहा पेड़ के नीचे और ये सारी चीजें उसने जंगल से काफी फायदा उठाया। तो अभी जंगल ने भी उससे अपना कर्ज वापस किया, वापस लिया, जंगल ने भी उससे महसूल लिया, उसका टैक्स लिया। तो वो चीजें उस पर देखी जा सकती थी। वो जो ओल्ड लेपर्ड था, वो जो बूढ़ा लेपर्ड था, ही ओनली हैड थ्री कैनिन्स। कैनिन्स जो कुत्ते के नोकीले दांत होते हैं, उसको उसको कैनाइन्स बोलते हैं। तो अभी इसके सिर्फ तीन ही नोकीले दांत बचे थे। हिज आईज वर सेगिंग, उसकी जो आंखें थी वो ढह चुकी थी, झुक चुकी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी। क्लोज टू दिस लेपर्ड वॉज अनदर वेरी यंग गुड लुकिंग मेल हु वॉज सून टू कम इनटू हिज प्राइम। इसके बिल्कुल ही पास में वो एक बूढ़ा लेपर्ड था और उसके बिल्कुल ही पास में एक दूसरा लेपर्ड था। वो एकदम नौजवान था, देखने में काफी खूबसूरत था, मेल था वो लेपर्ड, हु वॉज सून टू कम इनटू हिज प्राइम। तो ऐसा लग रहा था कि बस वो अपनी जवानी में पहुंचने ही वाला है। इट वॉज लाइक लुकिंग एट द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये जो सीन था, ऐसा लग रहा था कि एक माजी है और एक हाल है, एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है। जो एक बूढ़ा लेपर्ड था सामने और एक जवान लेपर्ड था। तो चीता एक्चुअली, एक बूढ़ा चीता और एक जवान चीता था। इट वॉज लाइक लुकिंग सॉरी, इट वॉज क्लियर दैट देयर वॉज गोइंग टू बी फाइट। देखने से ही समझ में आ रहा था कि उन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। अनफॉर्चुनेटली द सन वॉज सेटिंग, लेकिन बदकिस्मती से सूरज गुरूब हो रहा था, सूरज डूब रहा था। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना ही था। अभी शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, तो ये जंगल में रुक नहीं सकते थे, जबकि ऑलरेडी खतरा तो सामने दिखाई दे रहा था कि वो वहां पे एक चीता था, दो चीते थे बल्कि, उसमें से एक चीता बहुत खौफनाक भी था और पूरी ताकत में था वो अपनी। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह, आई वेंट बैक टू द स्पॉट, लेकिन अगली सुबह हम फिर से वही मुकाम पर गए, वो जगह पे गए जहां पर हमने वो दोनों चीते को जंग करते हुए देखे थे। सिटिंग ऑन ए हाई रॉक वॉज दैट यंग लेपर्ड। एक ऊंची पहाड़ी पर, एक ऊंची चट्टान पर वो जो यंग लेपर्ड था, जो नौजवान चीता था, वो बैठा हुआ था। ब्लड वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम ए गैश अक्रॉस हिज फेस। उसके जो चेहरे पे उसके एक जख्म था और वो उससे खून टपक रहा था, खून के कतरे गिर रहे थे उससे, उसके चेहरे पर एक जख्म, एक कट उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। ही सेट देयर लाइक ही वॉज किंग ऑफ द जंगल, और वो उस चट्टान पर बिल्कुल इस तरह से बैठा था जैसे कि वो जंगल का राजा हो। एक गुरूर, एक अपने खुद पर जौम, अपनी ताकत का घमंड, ये उसके फेस से साफ झलक रहा था। वो जो यंग लेपर्ड था, वो जो यंग चीता था, और उसके हालांकि उसके फेस पे एक कट लगा था और उससे खून भी टपक रहा था, फिर भी वो बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही ब्रेव दिख रहा था। किसी जंगल के राजा की तरह वो बैठा था वहां पे। आई न्यू राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर। मैं तभी जान गया कि वो जीत गया है, वो जंग जीत गया है। और वो जो रात में जंग होने वाली थी, इन्होंने देखा था कि यंग लेपर्ड और ओल्ड लेपर्ड दोनों आमने सामने थे, तो मैंने जान लिया कि अभी ये जंग जीत गया है। और उसने वो जो ओल्ड लेपर्ड था, वो जो बूढ़ा चीता था, उसको उन्होंने मार डाला है। That it was the beginning of a new journey for him and for me। अभी ये उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत थी और मेरे लिए भी, क्योंकि उसके लिए नए सफर की शुरुआत ऐसी थी कि जो पुराना किंग था जंगल का, जो पुराना लेपर्ड था, जो बूढ़ा लेपर्ड था, उसने इसको खत्म कर दिया था। तो अब इसी की हुकूमत, इसी का कब्जा हो गया था वो जंगल पे। और इनके लिए भी नई जिंदगी की शुरुआत थी। अब इनके लिए नई जिंदगी की शुरुआत कैसे थी, वो हम आगे देखते हैं। तो अभी दूसरी क्लास में हम देख लेंगे। अभी